बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, साल 2024 शुरू हो चुका है और इस साल के मिड यानी कि जून में T20 वर्ल्ड कप 2024 खेला जाना है और इसका जो शेड्यूल है वो अब किसी हद तक जनाब हमारे सामने आ चुका है। ऑफिशियली अभी आईसीसी जो है उसने T20 वर्ल्ड कप 2024 का शेड्यूल रिलीज नहीं किया, लेकिन जो इनसाइड सोर्सेज हैं उन्होंने जनाब हमारे तक ये जो इनिशियल ड्राफ्ट है ये शेयर कर दिया है, जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2022 से किस तरह डिफरेंट है ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। कौन कौन सी टीमें जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, इसके अलावा मैचेस किस वक्त खेले जाएंगे, क्योंकि जिन कंट्रीज में T20 वर्ल्ड कप 2024 शेड्यूल्ड है उनमें और पाकिस्तान और इंडिया जो है इनमें तकरीबन 10 घंटे का जो टाइम है उसका फर्क है। सो यहां पर जब रात के 12 बज रहे होंगे तो वहां पर जनाब दिन के 2:30 बज रहे होंगे। सो इसलिए यह पॉइंट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पाकिस्तान या भारत के मैचेस देखना चाहते हैं तो आपने जनाब जो अपने मोबाइल फोन्स हैं उन पर किस किस वक्त का जो अलार्म है वो लगाना है। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो जनाब किस किस डेट के ऊपर खेले जाने हैं, भारत के मैचेस किस किस तारीख को खेले जाने हैं, पाकिस्तान और भारत जनाब किस तारीख को एक दूसरे के साथ टकराएंगे, और इसके अलावा जिन स्टेडियम्स के अंदर मैचेस खेले जाने हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान और भारत का मैच देखना स्टेडियम के अंदर देखना चाहते हैं तो आपको फिर बुकिंग के लिए कितनी जल्दी करनी पड़ेगी। ऑल इन ऑल आज की वीडियो में T20 वर्ल्ड कप 2024 की जो मुकम्मल ABCD है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सो सबसे पहले जनाब ग्रुप्स की बात की जाए तो 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और तारीख में पहली दफा जो T20 वर्ल्ड कप है वो 20 टीमों के दरमियान खेला जाएगा। इससे पहले कभी 10 होती थी, कभी जनाब 12 तक जो टीम्स हैं वो गई हैं, कभी 14 तक टीम्स गई हैं, लेकिन तारीख में पहली दफा रिकॉर्ड नंबर ऑफ टीम्स जो हैं वो एक इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। और पहले जो 2022 का वर्ल्ड कप था उसमें जनाब एक क्वालिफाइंग राउंड जो है वो रखा गया था, लेकिन इस दफा डायरेक्ट जो एसोसिएट टीम्स हैं उनकी T20 वर्ल्ड कप 2024 में एंट्री हुई है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जहां एसोसिएट टीम्स जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलती हुई नजर आएंगी, वहीं पर जो 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनमें से सिर्फ जिम्बाब्वे जो है वो जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 नहीं खेल पाएगा, क्योंकि जो अफ्रीकन क्वालिफायर्स हुए थे उनके दरमियान जनाब जो जिम्बाब्वे है उसको एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इसलिए अफ्रीकन क्वालिफायर्स से जनाब जो टीम है जिम्बाब्वे है वो बाहर हो गई थी। सो सबसे पहले देखा जाए तो ग्रुप जिसे ए कहा जा रहा है वो है जनाब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान, और ये जनाब जो 5 टीमें हैं इन 5 में से 2 टीमें जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही हैं वो है जनाब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसी वजह से आईसीसी ने एक और सरप्राइज दिया है जो आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा जो ग्रुप सी समझा जा रहा है वो है जनाब न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा और पापा न्यू गिनी। पापा न्यू गिनी ने अफ्रीकन क्वालिफायर्स में जिम्बाब्वे को सरप्राइज किया था, लेकिन जनाब यहां पर उनका जो सरप्राइज करना है बड़ी टीमों को वो मुश्किल हो सकता है। और इस ग्रुप में से 3 टीमों के दरमियान मुकाबला होगा सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए, मेनली जिसे ऑन पेपर समझा जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान भी T20 के हिसाब से बहुत खतरनाक टीम है, वेस्ट इंडीज तो वैसे ही जनाब जो T20 क्रिकेट है उसमें एक अहम मुकाम रखते हैं, और इसके अलावा न्यूजीलैंड हमेशा से जनाब जो आईसीसी इवेंट्स हैं उनके दरमियान सरप्राइज देने के लिए तैयार रहती है। सो इन 3 टीमों में से 2 टीमें जनाब क्वालिफाई करेंगी सुपर 8 के लिए। उसके बाद जनाब जो पाकिस्तान और भारत का ग्रुप है उसके अंदर पाकिस्तान, भारत, आयरलैंड, कनाडा और यूएसए जो होस्ट कंट्री है उसको भी साथ रखा गया है। और इस ग्रुप में भी जनाब जो इनिशियली ड्राफ्ट सामने आया है उसके मुताबिक आईसीसी ने
इंडिया और पाकिस्तान को सुपर 8 के अंदर क्वालिफाई करवाया है। और इसके बाद जो ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जनाब जो जंग है वो लगेगी, वो है ग्रुप डी। और इस ग्रुप के अंदर साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेदरलैंड और नेपाल है। अब नेपाल को अगर आप एक साइड पे रख दें और बाकी 4 टीमों को देखें तो बांग्लादेश और श्रीलंका की भी जनाब एक क्रिकेट राइवलरी है आपस में। इसके अलावा पिछले 2 वर्ल्ड कप देखे जाएं, 2022 का T20 वर्ल्ड कप और 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, तो नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को दोनों वर्ल्ड कप के दौरान सरप्राइज किया है। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी शिकस्त दी और T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान के चांसेस नेदरलैंड की जीत के ऊपर डिपेंड कर रहे थे तो नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को जनाब शिकस्त दी थी। और उसके बाद आपको याद होगा कि जो नेदरलैंड के कप्तान थे उन्होंने बाबर आजम जब ग्राउंड के अंदर एंटर हो रहे थे तो एक स्टेटमेंट दी थी और एक जुमला बोला था बाबर की तरफ इशारा करके, और बाबर को लाउडली उन्होंने जनाब अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था और कहा था कि मेक श्योर वी फिनिश 4th। और इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान अब ये मतलब मेक श्योर करे कि वो अफगानिस्तान को शिकस्त दे, क्योंकि अगर नेदरलैंड वहां पर पाकिस्तान शिकस्त खा जाता तो जनाब जो नेदरलैंड था वो 5वीं पोजीशन पर जा सकता था और डायरेक्ट जो T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफिकेशन है उससे नेदरलैंड बाहर हो जाता। लेकिन फॉर्चुनेटली पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत गया और फिर पाकिस्तान ने जनाब वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला था। सो अब जनाब ये जो चारों ग्रुप्स हैं, 5-5 टीम्स इनमें डिवाइड कर दी गई। इनमें से 2 टीमें हर ग्रुप में से जनाब सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगे। और सुपर 8 के जो ग्रुप तरतीब दिए गए हैं निचली तौर पर जनाब, चूंकि जो ऑडियंस है उन्होंने जनाब बुकिंग वगैरह करनी होती है, टिकटिंग के लिए जनाब उन्होंने अप्लाई करना होता है। सो इसलिए जो इनिशियली प्लेस की गई हैं टीमें सुपर 8 राउंड के लिए, उसमें जनाब जो ग्रुप 1 बनेगा उसमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। इसके अलावा ग्रुप बी में है जनाब पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। अब जनाब जो भी स्टन करेगी एसोसिएट टीम या छोटी टीम तो वो रिप्लेस हो जाएगी अगर वो जनाब सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करते हैं। बिलफर्ज अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाता और आयरलैंड पाकिस्तान को सरप्राइज दे देता है तो फिर आयरलैंड जो है वो सुपर 8 में ग्रुप 2 के अंदर चला जाएगा। और अगर आयरलैंड भारत को सरप्राइज दे देता है और भारत जनाब सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता तो चाहे पाकिस्तान जनाब ग्रुप स्टेज में नंबर 1 पर ही रैंक क्यों ना कर रहा हो, तो आयरलैंड फिर भी जनाब ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। इसी तरह से जो बाकी ग्रुप्स हैं उनको तरतीब दिया गया है। अब जनाब अगर वेन्यूज की बात की जाए तो 9 वेन्यूज और 7 कंट्रीज और 2 बरे-आज़मों में जनाब ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये खेला जाएगा। जो पहला स्टेडियम है वो है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाड्स, इसकी 18,000 की कैपेसिटी है। इसके बाद एंटीगा एंड बारबुडा है, इसकी 10,000 की जनाब कैपेसिटी है। देन सेंट लूसिया है, इसकी 15,000 की कैपेसिटी है। देन ट्रिनिडेड एंड टोबागो है, इस की जो कैपेसिटी है वो 15,000 है। और अगर पाकिस्तान और भारत सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो फिर जनाब इसी स्टेडियम पर पाकिस्तान और भारत का जो सेमीफाइनल मुकाबला है वो भी खेला जाएगा। इसके बाद गयाना के अंदर मैचेस खेले जाएंगे, इसकी जनाब 20,000 कैपेसिटी है। देन बारबाडोस के अंदर जनाब जो वर्ल्ड कप 2024 है उसका फाइनल भी खेला जाएगा और इसकी कैपेसिटी है जनाब 28,000। इसके बाद जनाब यूएसए में जो 3 स्टेडियम्स हैं वहां पर मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेक्सास है, यहां पर 15,000 जनाब स्टेडियम की कैपेसिटी है। एक्सपेंशन जो है वो अभी आईसीसी करने जा रहा है। इसके बाद न्यूयॉर्क, जिसके बारे में कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आइजनहावर पार्क जो है वो अभी तक रफ फील्ड है, वहां पर एक आर्टिफिशियल स्टेडियम जो है वो बनाया जाएगा और मॉड्यूलर सिस्टम के तहत ये बनाया जाएगा और इसकी कैपेसिटी होगी 34,000। और ये स्टेडियम जनाब इसलिए इतनी हाई कैपेसिटी रखता है बाकी स्टेडियम्स की निस्बत कि न्यूयॉर्क में जो जनाब डायस्पोरा है पाकिस्तान और इंडियन, उसको अट्रैक्ट करने के लिए आईसीसी ने यह प्लान आउट किया है। यहां पर जनाब मैचेस खेले जाएंगे। इसके अलावा फ्लोरिडा में अगेन 34,000 की कैपेसिटी होगी और यहां पर भी जनाब जो वर्ल्ड कप 2024 के मैचेस हैं वो खेले जाएंगे। अब जनाब टाइमिंग पे मैं बाद में आता हूं, पहले पाकिस्तान और भारत के जो ग्रुप मैचेस हैं वो कहां कहां पर शेड्यूल्ड हैं
इसमें जनाब जो इंडिया वर्सेस आयरलैंड है वो 5 जून को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप 2024 का आगाज 4 जून को होना है। 30 जून को जनाब इसका फाइनल खेला जाना है और आयरलैंड के साथ इंडिया जनाब वर्ल्ड कप 2024 को शुरू हुए जब दूसरा दिन होगा तो जनाब न्यूयॉर्क के स्टेडियम में खेलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद इंडिया और यूएसए का जो मुकाबला है वो 12 जून को खेला जाएगा और अगेन न्यूयॉर्क का जो स्टेडियम है वहां पर ये मैचेस खेले जाएंगे। इसके बाद इंडिया वर्सेस कनाडा 15 जून को मैच खेला जाएगा और ये मैच फ्लोरिडा के अंदर खेला जाएगा। इसके बाद जनाब पाकिस्तान की बारी है। मुझे पता है कि जनाब मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिस कर दिया, सो यहां पर अब आपको बताऊंगा। पाकिस्तान वर्सेस यूएसए 6 जून को खेला जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर। पाकिस्तान वर्सेस कनाडा खेला जाएगा जनाब 11 जून को न्यूयॉर्क के अंदर और पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड खेला जाएगा 16 जून को फ्लोरिडा के अंदर। और पाकिस्तान और भारत चूंकि एक ही ग्रुप में है और पाकिस्तान और भारत का जो मदर ऑफ ऑल मैचेस है वो जनाब खेला जाएगा 9 जून को जनाब न्यूयॉर्क के अंदर। और 9 जून के हवाले से कल 2 जनाब इतलात आ रही थी कि आईसीसी इसको रीशेड्यूल कर सकता है, क्योंकि अगर 9 जून को मैच जो है वो यूएस का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके मुताबिक जनाब 2:30 बजे शुरू होता है तो फिर इंडिया के अंदर उस वक्त 12 बज रहे होंगे रात के और नेक्स्ट डे होगा जनाब मंडे। सो ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो एक इशू बना सकते हैं। सो अब जो नई बात सामने आई है वो ये है कि जनाब जो ग्रुप मैचेस होंगे उनमें हर दिन 3 मैचेस खेले जाएंगे जो इनिशियल ग्रुप मैचेस हैं और उसके बाद जब सुपर 8 का राउंड शुरू होगा तो उसमें डबल हेडर जनाब जो हैं वो खेले जाएंगे, यानी कि एक दिन के अंदर 2 मैचेस खेले जाएंगे। सो अब लगता ऐसे है कि जनाब पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो दिन 10:30 बजे शेड्यूल किया जाएगा ताकि उस वक्त इंडियन टाइम के मुताबिक 8 बज रहे हों और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक उस वक्त जनाब 7:30 बज रहे होंगे और जनाब जो पाकिस्तान और भारत और साउथ एशिया की जनाब जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है उसको अट्रैक्ट किया जाएगा और ब्रॉडकास्टर्स को भी नुकसान नहीं होगा। और हमने जनाब ओडीआई वर्ल्ड कप 2024 में देखा था कि जहां आम मैचेस में 30 सेकंड की ब्रेक जो एडवर्टाइजमेंट है उसका रेट 7 लाख चल रहा था, वहीं पर पाकिस्तान और भारत के मैच की जो 10 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट थी उसका रेट जनाब 27 से 30 लाख रुपए तक था। यानी कि नॉर्मली 30 सेकंड की वीडियो एडवर्टाइजमेंट और उसका रेट था जनाब 7 लाख और पाकिस्तान और भारत के अगर 30 सेकंड गिने जाएं तो ये बनते थे तकरीबन 90 लाख रुपए। सो इस तरह से जनाब ये जो वर्ल्ड कप है इसको शेड्यूल किया गया है। 4 जून को आगाज होगा और 30 जून को बारबाडोस के अंदर इसका जो फाइनल है वो खेला जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में सुन ले कि जनाब जो एशियन कंट्रीज हैं और खास तौर पर पाकिस्तान और भारत के साथ ही चूंकि अफगानिस्तान भी लगता है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अफगानिस्तान के मैचेस जो हैं वो भी यूएस के अंदर रखे जाएंगे, लेकिन अब ये चीज सामने आई है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो अफगानिस्तान के मैचेस हैं वो जनाब यूएसए के अंदर शेड्यूल नहीं किए गए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।